हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2 को, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। तो इसी वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। ठीक है ना। हमारे पास क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल क्या है, एक तो x और एक y है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो उसमें क्या दे रखा है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर उसके ओनली दो सॉल्यूशन होंगे, या फिर इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल के अंदर आ जाए तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना। अगर ये बताओ, अगर ये हमारी लीनियर इक्वेशन एक ही वेरिएबल के अंदर होती, मान के चलो ये अगर ऐसा दिया होता 3x प्लस 4 इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है और ओनली वन वेरिएबल के अंदर है। तब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, ए यूनिक सॉल्यूशन। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, तीनों के हमें चार सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, है ना। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करो, पहले आप x की वैल्यू 0 रख दो, है ना। तो x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये 0 हो जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू आएगी 7। इट मीन्स इसका एक सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू हमने जब 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास 7। तो ये हो गया हमारा एक सोल्यूशन, ठीक है। सेकंड सोल्यूशन हम देखते हैं। अब हम क्या करें, y की वैल्यू 0 रखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू 0 रख दो, उसको सोल्व कर लो, जो भी वैल्यू है वो हम पेयर के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 7। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 रख देंगे। देखिए, y की वैल्यू को जब मैंने 0 पुट किया तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 7। तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 7/2। तो हमारा दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या रखेंगे x की वैल्यू 7/2 और 0, ठीक है। ये हमारे दो सॉल्यूशन हो गए। हमें क्या करना है, हर इक्वेशन के चार सॉल्यूशन बताने हैं। तो तीसरा सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 2। तो y की वैल्यू फाइनल हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 1 रख देंगे, ठीक है ना। देखिए, शायद आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, है ना। इसको हम साफ कर देंगे बाद में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का आंसर कर रहा हूँ, चौथा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 1। तो 2x क्या होगा हमारे पास 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो x की वैल्यू क्या है 3, कब, जब हमने y की वैल्यू को 1 पुट किया। तो इस प्रकार हमने इस इक्वेशन के लिए हम चार सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। पहला सॉल्यूशन है 0 7, दूसरा है 7/2 0, और तीसरा है हाँ ये तीसरा ना 1 और 5, और चौथा क्या है 3 और 1। इस प्रकार हमने चारों सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट कर लिए। अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाले का सॉल्यूशन। हमें इसके भी कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, चार सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वही वाली बात है, x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो देखिए, x की वैल्यू में अगर 0 पुट करूंगा तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये पूरी वैल्यू क्या जाएगी 0। तो इस प्रकार हमारी y की वैल्यू क्या जाएगी 9। तो इस प्रकार हमारा एक सोल्यूशन क्या गया, एक सोल्यूशन आ गया हमारा 0 और 9, ठीक है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। y की वैल्यू को 0 पुट किया तो क्या आया, पाई इंटू 0 प्लस y किसका 0 पुट करना ना, 0 इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं, पाई x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 9/पाई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा सोल्यूशन, कब, जब हमने 9/पाई रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू की जगह हम रख देंगे 1, x इक्वल टू 1। देखिए, x की जगह मैं 1 पुट करूँ तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो जाएगा पाई प्लस वाई
इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी 9 माइनस वाई, ठीक है ना। इसको हम इसमें से माइनस थोड़ा ना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो हमारा आंसर क्या है 9 माइनस पाई, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे, तो देखिए पाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, पाई एक्स क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 8 अपॉन पाई। इट मीन्स इसका एक सोल्यूशन और क्या हो जाएगा 8 अपॉन पाई एंड 1, तो ये इसके 4 सोल्यूशन हो जाएंगे। एंड थर्ड वाला हम करते हैं, थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 4 पाई। तो इसमें सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखो, तो क्या आया 0 इक्वल टू 4 पाई, तो इससे हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखिए हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है ना। इसका एक सोल्यूशन क्या होगा 0 0। अब हमें y की वैल्यू को 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू को हम 0 रखेंगे तो वो क्या जाएगा हमारा x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना कि जब भी आप x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 0 आ जाए तो बाद में आपको y की वैल्यू 0 रखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें और वैल्यूज पुट करके देखेंगे। जैसे मैं x की जगह, चलो y की जगह रख लेते हैं सीधा, है ना, सीधा आंसर आ जाएगा। y की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो x का क्या वैल्यू आती है, देखिए 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आया, y की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 और 1 इसका क्या है एक और सोल्यूशन हो जाएगा। अब मैं y की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ, तो x इक्वल टू 4 इंटू 2, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको x की जगह पहले 0 रखना, फिर y की जगह 0 रखना, फिर x की जगह 1 रखना, ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू को 1 2 3 400 200 1 करोड़ कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे हम छोटी वैल्यू किस लिए रखते हैं कि हमें जब कैलकुलेशन के तो हमें थोड़ी सी आसानी हो। देखिए x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। अब की बार क्या आया, जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो हमारे x की वैल्यू 8 आई। तो 3 सोल्यूशन तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक सोल्यूशन और फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ तो x इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। इट मीन्स जब मैंने y की वैल्यू 3 पुट करी तो x की वैल्यू गई 12। तो ये हमने हर इक्वेशन के 4 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 3 और 4 वाले क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नोट। हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं और कौन कौन से नहीं है। अब हम ये कैसे चेक करेंगे, देखिए हमें क्या है, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इनके पेयर दे रखे हैं। तो पहली वैल्यू किसकी होगी x की और दूसरी वैल्यू क्या होगी y की। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू को यहाँ पे जो पहला नंबर है वो x की जगह पुट करना है और जो दूसरा नंबर वो y की जगह पुट करना है। और अगर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर नहीं हो रही है तो वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे, हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। आप एक बार क्या करो, x की जगह 0 पुट करो, कर दिया, और y की जगह क्या पुट करो 2, ठीक है। देखिए इक्वेशन सही लिखी है ना मैंने, हाँ ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो, इधर 4 दिया हुआ है ना, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस का 4 और ये आया 4। तो ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम रखो x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब की बार y x की जगह 2 रखो, तो 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 दैट इज इक्वल टू 4। ये तो 2 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4 नहीं होगा, ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये भी इसका क्या नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन हमारा 4 और 0। अब की बार हमें 4 और 0 पुट करके देखना है। तो x की जगह आप क्या करो, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, x की जगह 4 पुट करो, है ना। पहला नंबर हमेशा x की जगह पुट करना है और दूसरा नंबर हमेशा y की जगह पुट करना है। तो x की जगह 4 रख दिया इंटू 2 0 4, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 4 इक्वल टू 4। अब देखो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, इट मीन्स ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। फोर्थ नंबर वाला देखते हैं, x की जगह आपको √2 पुट करना है, करो √2 माइनस 2 इंटू इसकी जगह हमें क्या पुट करना है 4√2, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके देखो √2 इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2 इंटू 4 8√2, ठीक है। यह है 4, इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं क्या, अगर करना चाहो तो कर सकते हो √2 इंटू 1 माइनस 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा माइनस का 7√2 दैट इज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ पे भी हमारा क्या है
LHS बराबर RHS नहीं है, इट मीन्स ये भी इसका क्या नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब आप 1 1 पुट करके देखो, तो x की जगह आप 1 पुट कर दिया और y की जगह मैंने अगेन 1 पुट कर दिया, तो ये आंसर देखो क्या आ रहा है इसका, ये 1 - 2 = 4, तो 1 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, कौन सा, 4 और 0। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमने कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बचता है 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, इफ x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो हमें इक्वेशन दे रखे हैं ना, उसके सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। ये सॉल्यूशन इसका 2 और 1 है ना, इसको अलग अलग करके भी लिख दिया, x बराबर 2 y बराबर 1, और अगर आपको ऐसा भी दे सकता है ना। अब की बार क्वेश्चन में हमें चेक नहीं करना, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, चेक करना था कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे चेक किया हमने, इनमें x की जगह पहली वाली वैल्यू रख दी और y की जगह दूसरी वाली वैल्यू रख दी, अगर वो दोनों इक्वल आ रही है LHS और RHS, इट मीन्स वो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आ रही तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन में हमें ये दे दिया गया है कि इसका एक सॉल्यूशन है, तो फिर हमें बताना है कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, आप क्या करो, जो भी इक्वेशन दे रखी है ना उसमें x की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट कर दो और y की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट कर दो, तो हमारा वेरिएबल क्या बचेगा, k, और उससे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए x की जगह मैं पुट करता हूँ 2 और y की जगह मैं पुट करता हूँ 1, और दैट इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा 2 × 2 4 और 3 × 1 = 3, दैट इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। तो इस प्रकार हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पूछा भी क्या था, वैल्यू ऑफ k, ठीक ना। तो इस प्रकार हम चारों के चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर